देख के रहे हैं भैया। चलिए वध कर देते हैं इसका। नहीं कुछ छोड़ देते इसे। छोड़ देते हैं? यदि छोड़ दिया तो ये तो पुनः भाग जाएगा। पुनः इसे पकड़ने का समय नहीं है हमारे पास। इसने कहा था ना, बस आधा पहर ही शेष है। यदि अश्व को कुछ हुआ तो फिर अश्वमेध यज्ञ का क्या होगा? लो, बल बुद्धि के ज्ञाता श्री राम के भक्त हनुमान जी से चूक हो गई। कैसी चूक? अभी तो इन्होंने कहा कि इन्होंने अश्वमेध का अश्व कहाँ छुपाया है। अरे कब बताया? अभी तो कहा था इन्होंने, आपने नहीं सुना? मैंने कब बताया? अरे मुझे तो बताओ कि अश्व कहाँ है? लो, आपने भी नहीं सुना। और वैसे भी हम आपको क्यों बताएं? यदि आपने हमसे पहले उस अश्व को अपने संरक्षण में ले लिया तो चलिए भैया चलते हैं। मैंने कब बताया? आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास नहीं। अभी विचार बनकर हंस हंस कर सब बता दिया, जब सब कुछ भूल गए। ये तो उचित दिशा में जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया। उस सर्प ने अश्व का मार्ग कब बताया? अभी तक बताया तो नहीं, किंतु अब वो स्वयं हमें वहां तक ले जाएगा। हम दौड़े तो उसी दिशा में थे जिस दिशा में गुफा थी। आपको कैसे पता? जब वो अश्व और गुफा की बात कर रहा था, तब बार बार एक ही जगह पर देख रहा था। उसने देखा और हमने ध्यान दिया, और उसे यही चिंता सता रही है। देख लेना, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगा और हम उसका पीछे करेंगे और पकड़ लेंगे। उत्तम, अति उत्तम। जब प्रभु श्री राम को पता चलेगा कि उनके पुत्र उनके भक्त साहसी ही नहीं बुद्धिमान भी है, तो प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आप मेरी बात मानिए, हम अश्व लेकर सीधे प्रभु के पास चलते हैं। पहले अश्व पकड़ ले, फिर शेष बातें बाद में निश्चित कर लेंगे। त्रिपुर सुंदरीय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीय नमः।
हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। भैया ऐसे महाबली से कैसे लड़ेंगे? सागर की ये शांति सामान्य नहीं लग रही महाराज। ये विध्वंस से पहले की शांति है बानासुर। कुछ ही क्षण में शुभ समाचार मिल जाएगा। मित्र, क्या हुआ तुम्हें? हनुमान जी लवकुश के साथ अश्व तक पहुंच चुके। मूर्ख, आगे बोलो। और क्या देखा तुमने? क्या हुआ वहां? ये कैसे हुआ? वो लोग अश्व तक कैसे पहुंचे? मेरे लवकुश की रक्षा करना माता।
बालकों, बालकों, अब परिस्थिति उलझ चुकी है। बताओ, स्वयं अश्व मुझे सौंपोगे या? देखिए, हमारा लक्ष्य न ही ये अश्व है और न ही कोई युद्ध। हम तो केवल माता सीता और प्रभु श्री राम को एक करना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनके इस निर्णय का आधार हम जानना चाहते हैं। और यह अश्व उद्देश्य पूर्ति का साधन बना है, तो इसे तो हम किसी को भी नहीं सौंप सकते। तो आप लोग मुझसे युद्ध करोगे? आपसे लड़कर हम ये अश्व तो छुड़ा लेंगे, किंतु क्या आपकी इतनी सहायता का हम उपकार चुका पाएंगे? इसलिए हमें मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। मेरे भैया का अर्थ है कि कोई ऐसा मार्ग चुने जिससे शस्त्र भी ना उठाना पड़े और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाए। मेरे विचार तो मेरे प्रभु की भांति बिल्कुल सीधे और सरल हैं। प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ, सीताराम की जय जयकार लगाता हूँ। मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। आप दोनों तो बल और बुद्धि का अद्भुत संगम है। आप ही निकाल दीजिए कोई मार्ग। अद्भुत तो आप हैं हनुमान जी। अंततः सिद्ध कर ही दिया ना कि बल बुद्धि के दाता आप ही हैं। बड़ी ही चतुराई से स्वयं को हमारे प्रश्नों की तकलीफ से बचा लिया, तो सोचना पड़ेगा। भैया, हनुमान जी तो बड़े बलवान हैं, उनसे लड़ेंगे कैसे? और बातों में आकर तो ये अपने राम जन्म से हटने से रहे। तो फिर कोई मार्ग भी नहीं है हमारे पास, हमें हनुमान जी से युद्ध ही करना होगा। तो आप लोग कहिए, क्या विचार विमर्श हुआ? प्रभु राम की सेवा हो या फिर माता सीता की सेवा, वो दोनों एक ही तो हैं मेरे लिए। हम जानते हैं कि आप माता सीता के कितने समीप हैं। अपना पुत्र माना है उन्होंने आपको, किंतु उनकी सुचिता के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें आपसे युद्ध करना ही होगा। भैया, हम अपना धर्म निभा रहे हैं और हनुमान जी अपना। संसार हर क्षण हमारे सामने एक नई चुनौती लेकर आता है, और उस समय धर्म के लिए, कर्म के लिए जो कार्य हमें करने पड़ते हैं वो कठिन अवश्य होते हैं, किंतु अनिवार्य होते हैं। धर्म की डगर सरल नहीं होती पुत्रों, इसलिए अपना धर्म निभाते समय ना ही आंखों में आंसू लाना और ना ही आंखें नीची करना। यही मंत्र है उनका जो मेरे तुम्हारे आराध्य हैं। वो मंत्र है प्रभु श्री राम का। और मेरा धर्म स्पष्ट है, अश्व की रक्षा। भैया, हनुमान जी सत्य कह रहे हैं, हमें अपनी प्रतिज्ञा निभानी होगी, चाहे
मन कितने भी दुख से क्यों ना भरे हो, सावधान! आगे बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ, मेरी मायावी शक्तियां है इसमें।